मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये प्रायोजित कार्यक्रम आपके लिए हो सकता है। सो ये है एक नो कांटेक्ट टैरो रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपके साथ अगर रेजोनेट करे तो आपका रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो आपकी रीडिंग नहीं है। अभी रेजोनेट क्या करे उसका मतलब क्या है गूगल कर लो। अच्छा, मैं धीरे से समझाती हूँ। रेजोनेट करने का मतलब ये है कि जो मैं बता रही हूँ उस रीडिंग में, अगर आपको लगे कि अच्छा जो ये बता रही है बक रही है वो मेरे दिल में भी था, मैंने ऐसा ही सोचा था, तो इट्स जस्ट लाइक अ कन्फर्मेशन ऑफ दैट बकवास। तो ये बकवास आपके लिए हो सकता है, देखते हैं। और हाँ, एक प्रवचन तो मुझे बार बार आपको बोलना पड़ता है, फिर भी आप आके मुझे मैसेज करते हो। रिसेंटली कोई आके मुझे मैसेज किया, बेचारी का $35 चला गया। बट देखो, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा एक ही अकाउंट है डिवाइन मदर्स गाइडेंस इन टिकटॉक, उसका 300K प्लस फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम में मेरी एक ही अकाउंट है डिवाइन मदर्स गाइडेंस, उसमें 3400 से ज़्यादा कुछ फॉलोअर्स है। तो अगर और स्कैमर्स क्या करते हैं, मेरे वीडियो चुरा के, उनके कोई तो काम धंधा तो है नहीं, चुराना स्पेशलाइज इन दैट, तो वो चुरा वुरा के आईडी बना के लोगों को बुड़बक बनाते, क्या बोलते उसको, इसका पता नहीं राइट वर्ड। तो वो क्या करते, जाके आपको मैसेज करेंगे और बोलेंगे मेरे को सपना आया आपके नाम का, ये सब कुछ बकवास करेंगे। तो उनके साथ इंटरेक्ट मत करना। कोई अगर आपको आके मैसेज करे तो उसको ब्लॉक कर देना। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद ना हो तो ये फ्री का रीडिंग है, लाइक यूट्यूब जनरल, तो स्किप ऐड कर लो, ठीक है ना। ये बात को स्किप कर लो, देखना शुरू करो। जो फ्री में जो मिलता है इतना ही मिलता है। चलो देखते हैं। अगर आपके पर्सन, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सोचो उसके बारे में। अच्छा, आप तो ऐसे भी सोच रहे हो 24/7 अपनी बाबू सोना जादू टोना के बारे में। तो अभी देखते हैं आपकी बाबू सोना जादू टोना जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे। आने का सोच रहे, वापस आने का, या भागने का सोच रहे, जो भी है देखते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मेरे साथ अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे divinemothersguidance@gmail.com सिंगल वर्ड उधर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, समटाइम्स इंस्टाग्राम मुझे सारे मैसेज नहीं दिखाते, तो मैं सिर्फ वीडियो कॉल रीडिंग करती हूँ। चलो रे, बकवास खत्म, अभी शुरू करते हैं रीडिंग। सोचो आपके बाबू सोना जादू टोना, जय मां काली। बॉटम ऑफ द डेक, द हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का मतलब बहुत कुछ होता है। हाई प्रिस्टेस इज समबडी हु इज स्पिरिचुअल, बहुत ही एक मतलब समबडी जिनका बहुत ही कनेक्टेड टू देयर डिवाइन। आप हो सकते हो बहुत साइकिक या टैरो रीडर, अगर आप हीलर भी हो, कोई टीचर हो सकते हो, समबडी। एंड ऑल्सो द हाई प्रिस्टेस इज सेइंग लॉट ऑफ हिडन स्टफ। तो हाई प्रिस्टेस इधर पे जो बैठी है उसका मतलब तो ये है कि, और उसके साथ मुझे द चंदा जो होता है ना, चांद, द मून, इट्स अ एनर्जी ऑफ सबकॉन्शियस, इट इज अ हिडन एनर्जी। देयर आर लॉट ऑफ एंग्शियसनेस। आप भी बहुत एंग्शियस हो, आपके पर्सन भी बहुत एंग्शियस है, और उनके दिमाग में जो है ना वो बहुत कुछ है जो वो खुद ही समझ नहीं पा रहा है कि व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। सो देयर इज अ एनर्जी लाइक दैट। और आपने शायद, अगर आपने कोई जादू टोना किया है उसके बाबू सोना के ऊपर, तो जादू टोना काम भी कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन। क्योंकि दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ द विच और spiritual practitioner, whatever you call it. 11:55 on my counter, that can be a confirmation for you. अच्छा, तो हाँ, और मुझे ये जो मुझे पिकअप हो रहा है एनर्जी, कि आप आप आपके पर्सन दोनों ही, आप टेलीपैथेटिकली आप दोनों ही समझ सकते हो कि आपके पर्सन क्या फील करे। आप शायद यू कैन एक्चुअली फील कि आपके पर्सन क्या फील करे आपके लिए। आप शायद आप बहुत इंट्यूटिव हो। ओके, तो देखते हैं आगे जाके और क्या आता है हाई प्रिस्टेस के सिवा। 2 कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइंस। ओके, देखते हैं और क्या आता है। अच्छा, जो लोग सारे ये नेगेटिव कमेंट करते हो, याद रखना आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो आपके कर्मा होते हैं। अच्छा, ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोगों के आके आईडी के पीछे छुप के, फेक आईडी के पीछे छुप के बुरे बुरे कमेंट करते हो लोगों को, हर एक एवरीथिंग दैट यू सेंड आउट इन द यूनिवर्स that comes back to you, so be careful. 6 of wands. अच्छा, ये bottom of the deck energy. 6 of wand is the energy of winning back. Okay, उसके नीचे है 10 of wands. So 6 of wand is somebody जिनको बहुत ज़्यादा ईगो एंड प्राइड है, विनिंग एनर्जी, हमेशा सब कुछ में उनको जीतना होता है कि मुझे ही जीतना है। वो जिंदगी में हर एक रेस में हो या कोई झगड़ा वगैरह हो तो उनको लगता है झगड़ा वगैरह जो भी हुआ है मुझे ही विन करना है। उनका ईगो बहुत हाई होता है, लेकिन उनका बहुत मोटिवेटेड भी होता है जिंदगी में ये लोग, ठीक है। तो ये जो बंदी आपके जो भी है, दे डेफिनेटली वांट टू विन यू बैक, लेकिन उनका जो 10 ऑफ वॉन्ड उसके नीचे है, इट्स अ एनर्जी के बाबा बहुत बर्डन है, मतलब इट्स नॉट अ हैप्पी फीलिंग फॉर देम व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू। अच्छा, चलो आगे जाके देखते हैं क्या क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड,
ओके, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। इधर है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ कॉइन आपके पर्सन का एनर्जी जो है ये बहुत ही सैड, कि देखो बेचारी कितनी दुखी आत्मा बाहर बैठी है कोल्ड में, है ना, बाहर, अंदर कितनी वार्मथ है लेकिन वो बाहर बैठा है। तो इसका ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का एनर्जी ऐसा है कि आपने उसको इस हाल में छोड़ दिया है, जो उनको लगता है कि यार क्या है, मतलब आई एम फीलिंग रियली सैड, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, व्हाई दे आर नॉट कमिंग बैक, दैट काइंड ऑफ, व्हाई दे आर नॉट कमिंग बैक एंड मैसेजिंग मी, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा तो प्राइड बहुत हाई है, ईगो बहुत हाई है, हाउ कैन आई गो, मैं अगर जाऊँ तो मेरा ईगो तो खराब हो जाएगा, मतलब ईगो डाउन हो जाएगा, सो आई कैन नॉट गो। तो यही सोच में ये पर्सन का दिमाग खराब हो रहा है, इसके वजह से ये वेरी कंफ्यूज है। कंफ्यूजन इस बात का है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा विश फुलफिलमेंट तो हुआ है। देखो ये अलादीन, इसके सामने दो वो सारे उसके चिराग सारे, कौन सा लेना है। सो अब उन शायद इस पर्सन की जिंदगी में और भी ज्यादा ऑप्शंस होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कोई अदर ऑप्शन के लिए आपको चूज नहीं किया, शायद उसने आपको छोड़ दिया है किसी और ऑप्शन को चूज करके, ये भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो भी हुआ है उसके बाद उसका जो था माइंड सेट कि अच्छा आई विल बी फाइन, लेकिन हो तो नहीं रहा है, वो दिमाग का कचरा हो गया। तो आपको छोड़ के जो गया, उसको जो लगा था कि मेरा विश फुलफिलमेंट हो जाएगा किसी के साथ, कोई अदर ऑप्शन के साथ, और नहीं तो कुछ भी गुस्सा होकर जो भी रीजन के लिए आपको छोड़ के गया, अभी उसका तो ये सिचुएशन चल रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बीइंग वेरी बर्डन। और ये आपके जो पर्सन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है जिंदगी में, लेकिन 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि इट्स व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, इसको खत्म करना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा इसको चेंज करना है। 3 ऑफ वन इज अ वेटिंग एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये जो कार्ड है जैक एंड द बीन स्टॉक, इफ यू नो द स्टोरी यू नो इट। तो जैक का क्या था ना, जैक का एक सिचुएशन था, जैक को जब भी कुछ चाहिए होता था तो वो बीन स्टॉक, वो एक लैडर या बीन स्टॉक के थ्रू जाके वो एक ऊपर के, आई डोंट नो द स्टोरी इफ यू नो इट, ऊपर था आसमान के ऊपर एक जायंट के हाउस था, उधर से वो लेके आता था, बहुत कुछ मिला उसको। सो ओके, कीप द स्टोरी असाइड, इट इज लाइक आप ऐसे थे इस इंसान की जिंदगी में, तो इस बंदे को कुछ, बंदा या बंदी को कुछ नहीं चाहिए आपके पास। जब भी वो आता था या आती थी, अपना जेंडर फिक्स कर लेना, ठीक है ना। आप जो उसको जो विश फुलफिलमेंट आपसे मिलता था वो अब इसकी जिंदगी में नहीं है। जैक ऑन द मेन स्टॉक ऑफ द स्टोरी जो है, उधर पे जाके जैक को मिल जाता था बहुत कुछ, ये लैडर से जाके ऊपर चढ़ के उसको जायंट की घर से बहुत कुछ मिलता था। ओके, एक मुर्गी लेके आई जिसमें से सोने का अंडा निकलता था। सो ये आप इनकी जिंदगी में एक सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जैसे थे। एंड और इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी एंड एवरीथिंग। देखो जिंदगी में मनी सब कुछ नहीं होता, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन ये इंसान का जो टेंडेंसी, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑल द टाइम। अपना एनर्जी बहुत प्रेशियस होता है जब हम किसी को अनकंडीशनल लव देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, अपना केयर देते हैं, अपना प्रोटेक्शन देते हैं, अपना दुआ देते हैं, वो बहुत बड़ी बात होते हैं। तो एक इंसान ऐसे जिंदगी में खो देना कि जो बंदा या बंदी मुझे इतना टेक केयर करता था, उस लाइक एनी टाइम, उसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट देने का कोई जरूरत नहीं था। आपको शायद इस बंदे ने अच्छा बंदा ही मैं बोलती हूँ, आपने बंदी हो तो फिक्स कर लेना। तो आपके ये बंदे ने आपको जो आपने इसको दिया है, जब भी उसने चाहा आपसे, आपने सब कुछ दिया उसने, उसको अपना जिंदगी से बढ़कर उससे प्यार किया है, सब कुछ दिया है, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जो मैं बोल रही हूँ। तो अभी अचानक आप चले गए हो, अभी इसको तो फीलिंग हो रहा है ना, कहा गया वो लोगों को ना अटेंशन बहुत पसंद है, हर एक इंसान को, वी ऑल डू लाइक। ओके, किसी को थोड़ा सा कोई बंदा या बंदी आके हमें अटेंशन देना, वो बहुत प्राइसलेस होता है। तो अटेंशन के लिए लोग क्या ना क्या करते हैं इस दुनिया में। तो आप जो इनको अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे थे, सबसे अपना पेडिस्टल पे उठा के रखे थे इंसान को, इट वॉज लाइक अ विश फुलफिलमेंट, अलादीन का चिराग, जो भी मांगो आ जाएगा वो झटके से। कुछ भी इस इंसान के बस में हो, दे विल गिव यू एनी टाइम, दे आर रेडी फॉर यू, दे विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर यू। ये सब कुछ किया आपने इस बंदे के लिए। अभी जो आपने अपना एनर्जी पुल बैक कर लिया, क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी में हो। मुझे देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, जेंडर अपने आप फिक्स कर लेना, जो अपना जेंडर है, अपनी बंदा बंदी का जेंडर है, मैं तो वही जनरलाइज कर रही हूँ। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड का मतलब ये नहीं कि अगर आप किंग हो तो किंग ऑफ वॉन्ड, वो अपना जिंदगी में अपनी मस्ती में है, अपना जिंदगी जी रही है। तो उसका शी इज ऑल्सो अ विच, शी इज ऑल्सो अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। सो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड हाई प्रिस्टेस से मैं तो आपको ये बताऊंगी, आप शायद बहुत इंट्यूटिव हो, नहीं तो आपने कुछ तो किया है अब्राकडाब्रा। ओके, अगर अब्राकडाब्रा नहीं भी किया है तो आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूटिव, वेरी क्रिएटिव एनर्जी, आप बहुत, मतलब बहुत, योर ब्यूटी रिफ्लेक्स फ्रॉम इनसाइड आउट, दैट्स व्हाट इट इज। और आपका इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है। आप ये जो दिखा रहे, ये उधर पे कुछ भी चल रहा है जिंदगी में, देखो इधर पे वॉल्केनो चल रहा है,
ठीक है, लेकिन वो नाच रही है, शी डजंट केयर, शी गिव्स अ जीरो फ्लाइंग फक अबाउट व्हाट एवर गोइंग ऑन हियर। तो आपकी अभी एनर्जी ये है कि चलो भैया तुम मरो जाके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल लीव माई लाइफ, आई पुल माई एनर्जी बैक टू माई सेल्फ। शायद आप मेरा वीडियो बहुत ज्यादा देख रहे हो तो इंस्पायर्ड हो गए होगे मैं अटेंशन ले रही हूँ इधर पे, ठीक है ना। अच्छा, तो वो बात तो ये है कि हाँ अभी आप बहुत अच्छी तरह से अपना जिंदगी जी रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, यू आर लविंग योर सेल्फ। इसके वजह से इस बंदे को लग रहा है कि यार क्या हो गया ये, इसको तो रोना चाहिए था अब तक बैठ के, इसको तो रो रो के मरना चाहिए था, मेरे पास वापस 10,000 मैसेज तो मुझे को आ जाना चाहिए था बाय द टाइम, व्हाट द फक, वाई देर इज नो मैसेज, ये मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ी है, ये मेरे पीछे डोरमैट बन के क्यों नहीं बैठी है। अगेन जेंडर फिक्स कर लेना। हाँ, तो आप ये चल रहा है, तो इसके वजह से इस बंदे को या जो भी है लग रहा है कि जो जोर का झटका जोर से लगा, तो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू बिकॉज दे नीड टू विन यू बैक। 10 ऑफ कॉइन्स, ये शायद मैरिड हो गए, आप मैरिड हो सकते हो, मैरिज का वाइब होता है 10 ऑफ पेंटेकल। अगर कोई भी मैरिड नहीं है तो ये पर्सन डेफिनेटली थॉट कि आपको प्रपोजल, मतलब एक टाइम पे तो डेफिनेटली इट वाज अ मैरिज मटेरियल फॉर यू गाइस। अभी मैं ना देखती हूँ ये बंदा करेगा क्या, ठीक है ना, देखते हैं। बंदा बंदी जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ जेंडर फिक्स कर लेना, जेंडर फिक्स कर लेना। हिंदी बुलाते हो मुझे यार, मुझे हिंदी अच्छा क्या करेगा, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स, 5 कार्ड लेनी है मुझे, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ कप्स, द टावर। ऑलराइट, नाउ द बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। अगर आप मेरा टैरो रीडिंग फॉलो करते हो, एस ऑफ कप इज माय मोस्ट फेवरेट कार्ड ऑफ लव इन एनी टैरो डेक। सो डेफिनेटली इनके दिन में आपके लिए प्यार है, प्योर लव। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग इतना ज़्यादा प्राइड में कंज्यूम हो जाते हैं, अपना सेल्फ ईगो में इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, हमें इतना समझ में नहीं आता कि इस इंसान के लिए हमारा प्यार कितना गहरा होता है। तो जब वो बंदा अपनी ज़िंदगी से चला जाता है, बंदी अपनी ज़िंदगी से चली जाती है, तब जाके इंसान को समझ में आता है कि मैंने क्या खो दिया है। तो इसीलिए मैं हमेशा से आप लोगों को बोलती हूँ ना कि आप अपना एनर्जी पुल बैक करो। ये जो टावर एनर्जी है, ये टावर, ये इट्स अ एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इधर पे एक स्नेक है, स्नेक क्या करता है, अपना स्क्रीन को श्रेड करता है और टेक अ न्यू स्क्रीन। टावर में क्या होता है ना, इट कम्स लाइक अ हिट ऑफ द मोमेंट एंड चेंजेस, ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। जो भी इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, वो उसको तोड़ फोड़ देता है। इस इंसान के अंदर के जो ईगो है, जो प्राइड है, ये सिर्फ आया दिस कार्ड ऑन द 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड इज अ कार्ड दैट आई टेक इज एज अ प्राइड, ईगो, और उसके ऊपर टावर आया है। तो उसका मतलब उसका जो प्राइड एंड ईगो है ना, वो एक झटके में निकलने वाला है। आप ना अपना एनर्जी अपने आप पे पूल करो, यू फोकस ऑन योर सेल्फ। ऐसा होगा ना, ये होते होते अभी भी ये पर्सन जो है ना, इसका एनर्जी ऐसा है कि मैं आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये 2 ऑफ शोर्स का एनर्जी है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक बार सोचा कि नहीं जाएंगे, मेरा प्राइड एंड ईगो है, और एक बार सोचा कि शायद आई हैव टू गो। लेकिन अंदर जो प्यार है ना, अभी जो आप नहीं हो, जो इंसान जब हमें मिल जाता है ना, हमेशा से हमारे आगे पीछे मंडरा रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं देते हम। जब हम इंसान को खो देते हैं ना, तब उसका वैल्यू पता चलता है। मतलब हर एक इंसान ऐसा नहीं करता, बट देयर आर सम पीपल हु डू दैट, एंड सम पीपल जो है, जो अपने प्यार को वैल्यू करते हैं, वो हमेशा से वैल्यू करते हैं। देयर आर, इस इंसान का जो मुझे दिख रहा है, इसका प्राइड इतना हाई है, उसने आपको वैल्यू नहीं किया, आपका प्यार को। तो जो दिखा रहा है कि 2 ऑफ शोर्स के बाद 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप इज समथिंग जो आपको सर्व नहीं करता, उसको छोड़ के चले जाना, टू गो टुवर्ड्स 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप इज अ विश फुलफिलमेंट। तो अगर इसके बाद टावर आता है, so I would say that इसका he or she is walking away because ये कार्ड्स ऐसे आए, 2 of shorts, 8 of cups and tower, and उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। इसलिए मैं सोच रही हूँ, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, इस मैसेज द वे द कार्ड्स आर कमिंग, इनका इनडिसाइसिवनेस जो है, he or she will walk away from it। उनको क्लैरिटी मिल जाएगा इस टावर मोमेंट से, क्योंकि टावर ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। टावर इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ, टावर हमेशा से बुरा नहीं होता। इस जगह पे कहाँ पे वो बैठा है, उसके ऊपर उसका वैल्यू होता है। इधर पे जो टावर मुझे दिख रहा है, इसका मतलब उसको ये जो चल रहा है, दिस विल गिव दिस पर्सन क्लैरिटी ऑफ माइंड, एंड देन दे विल कम फॉरवर्ड विद द एस ऑफ कप। लेकिन ये सब कुछ आपके लिए तभी होगा जब आप खुद के ऊपर ये क्वीन ऑफ वांड एनर्जी में रहोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, पुल योर एनर्जी बैक, उसकी तरफ देखो ही नहीं, मैसेज ना करो, कुछ भी ना करो, कंप्लीटली कट ऑफ करो, डिटैच करो। जितना जल्दी आप करोगे, ये जल्दी से होगा, क्योंकि वो ऐसे ही आ रहा है।
और आप अपना बाउंड्री स्ट्रांग रखना, बी द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, अपने बाउंड्री लोअर मत करना। जो आपका कंस्ट्रेन है, जो आपको नहीं लेना है वो नहीं लेना, कि इतना ही मेरा कंस्ट्रेन है, अगर मेरे पास आओगे तो कम क्लीन, अदरवाइज आई एम नॉट गोना टेक यू, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ। जितना ये इस पे ध्यान दोगे जल्दी से आएगा ये बंदा, ठीक है। सो इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग, आई लीव यू विद दैट, टेक केयर, लव यू, बाय।